कि मर्द तो होना चाहिए ना, मर्द नहीं तो दर्द होगा जीवन में। एक और तो हम में पुरुष को लेकर या स्त्री को लेकर के वासना जागृत करी जाती है फिल्मों, किस्से, कहानियों, समाज, शादी, विवाह, प्रपंच, इनके माध्यम से हम सब के भीतर वासना भड़काई जाती है। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन है? ब्रह्मचारी। अभी ये सेक्स और कैरेक्टर का क्या संबंध है राम जाने, पर वही तुरंत यही बोलती है, मुझे क्या कैरेक्टरलेस समझ रखा। वो अपना वजन उठा रही है, तुम उसको देखो, कुछ दिनों में उसका बाजू इतना मजबूत हो जाएगा कि थप्पड़ मार देगी, फिर अपना समूह लेके हम घूमेंगे। यही होता है दुनिया में। जो अपने काम पे ध्यान देते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जो काम पे ध्यान नहीं देते वो वैसे ही पीछे छूट जाते हैं। और मैं बहुत छोटा था, 4 साल का था, मेरी निष्ठा सबसे ज्यादा हनुमान जी में। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है और चूंकि मैं बहुत झिझकती हूँ बात करने में, तो अभी आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ वैसे। सर मैंने महसूस किया है, अभी मेरी उम्र सर 35 वर्ष है। अब तक मैंने मतलब इतना जीवन जो देखा मैंने, उसमें ये देखा कि हमेशा एक समय पे एक विपरीत लिंगी की आवश्यकता महसूस होती है। सर मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं होता कि कुछ लेकिन वो मौजूद हो कि हाँ कोई एक विपरीत लिंगी है, और वो नहीं है तो मैं अधूरा सा महसूस करती हूँ। और सर उसके होने भर से कि हाँ कोई है, इतना एहसास है, वो वन साइडेड ही था। मतलब अब तक जो रहा जब, तो वो काफी लंबा था और सर एक वन साइडेड ही था। और मुझे पता था कि इसमें कुछ मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन उससे एक सहारा भर महसूस होता है। और उसमें मैंने बहुत कुछ, मतलब पढ़ाई में भी मैं कुछ कर पाई, नौकरी के लिए भी हिम्मत बंधी कुछ आगे करने की। तो वो सहारा भर वो क्यों ऐसा है कि कोई पुरुष होगा तो हिम्मत आएगी, नहीं तो फिर ऐसा लगता है जैसे नहीं है कुछ जीवन में। और फिर ऐसा भी लगता है कि अगर उसकी तरफ से मुझे एक काल्पनिक ही जो सहारा महसूस हो रहा है, वो कभी ऐसा सामने आ गया कि वो मुझे धुतकार रहा है कुछ ऐसा, तो वो उस समय मैं बहुत टूट, मतलब वो मानसिक तौर पे मुझे झेलना पड़ा। तो और फिर अभी भी ये सारी चीजें हैं, मतलब वो दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरे किसी व्यक्ति को लेके। तो सर ये ऐसा क्यों है? मतलब मुझे पता होता है कि कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उसकी मौजूदगी मैं क्यों चाहती हूँ कि जीवन में कोई एक हो, एक सहारे के तौर पे। आप जो बोल रही हैं उसमें उत्तर भी आपने दे ही दिया है। मैं क्या बताऊं, मिथ्या है, माया है। आप खुद ही कह रही हैं कि कुछ चाहिए नहीं है। आपने कहा होता उससे कुछ चाहिए है तो मैं आपसे बोलता कि आप जो चाह रही हैं वो हासिल होता नहीं है, या होता भी है तो कुछ रखा नहीं है। आप खुद ही कह रही हैं स्वयं ही कि कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि बस हो, उसकी मौजूदगी रहे, प्रेजेंस रहे। तो इसमें मैं क्या उत्तर दूं? आपके प्रश्न में ही उत्तर है ना कि कुछ नहीं है, कल्पना है, मिथ्या है। और ऐसा लग ही रहा है अगर आपको कि चाहिए है तो एक रख लीजिए घर में। कौहकना बोलते हैं उसको गांव में, वो जो ऐसे खड़ा होता है, स्केयर क्रो। स्केयर क्रो देखा है? कौहकना, वो ऐसे खेत में खड़ा कर देते हैं। तो मान लीजिए यही पुरुष है मेरा। पुतला पुरुष है हमारा। क्या बोला जाए इसमें? एक मौजूदगी चाहिए, प्लेसेबो। किसी को भी मान लीजिए यही पुरुष है मेरा, क्या बोले? हाँ है। या एक दूसरी बात हो सकती है कि आत्मज्ञान की कमी से आप अपने ही मंसूबे भांप नहीं पा रही हैं। आप कह भर रही हैं कि आपको उसका कुछ नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि आपको कुछ चाहिए जो आप या तो जानती नहीं हैं या बताना नहीं चाह रही हैं। नहीं सर, अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर कौहकना। कुछ नहीं चाहिए तो एक पुतला ले आइए, उस पर लिख लीजिए पुरुष मेरा। क्योंकि आपको तो बस एक मौजूदगी चाहिए, तो खड़ा कर लीजिए अपने कमरे में। चाहिए होता है कुछ, उससे इंश्योरेंस की तरह चाहिए। आज कुछ नहीं चाहिए। फिल्में बहुत देख ली घटिया,
पिक्चरें, 4 गुंडे मुझे पकड़ लेंगे, मैं अबला नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मैं छोटी सी नारी, आ गया गुंडा पकड़ ली सारी। फिर वो कूदेगा मेरे सपनों का व्यापारी, और सबको ऐसे एकदम रजनीकांत की तरह 2 को घूंसे मारे, 4 को लात मारी। यही सब होता है और क्या। आज काम नहीं आ रहा, आपातकाल में काम आएगा। कभी न कभी तो कोई गुंडा आएगा ना, सारी खींचेगा, तब वो द्रौपदी के कृष्ण की तरह मेरी लाज रखेगा। यही सब होता है, कुछ नहीं। कहानियां, तथ्य बता रहे हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही स्वीकार कर रही हैं कि नहीं, जरूरत तो कुछ भी नहीं पड़ती, लेकिन दिमाग में कहानियां बैठी हुई हैं फितूर। कुछ समाज ने बैठा दी है, अब स्वार्थ ने पकड़ लिया है उनको। बाहर समाज है, भीतर स्वार्थ है। समाज ने कहानियां दी और स्वार्थ ने उन कहानियों को झट से लपक लिया कि मर्द तो होना चाहिए ना, मर्द नहीं तो दर्द होगा जीवन में। ये आपकी तरफ से नहीं है, मर्दों को भी यही है कि नहीं उससे चाहिए तो कुछ नहीं है, पर अगर एक होती तो अच्छा। तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं है झुन्नू, तो जैसे ही धनिया फिर आई तुम्हारी जिंदगी में तो 1 साल में कैसे आ गया नुन्नू। तुम तो बोल रहे हो तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं था। जब कुछ चाहिए नहीं था तो ये नुन्नुआ कहां से आया। तो जाहिर सी बात है कि चाहिए तो था। नुन्नू का पैदा होना बता रहा है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए था, पर तुम स्वीकारोगे नहीं। ये तुम्हारी नैतिकता है, कोरी नैतिकता, पाखंडी नैतिकता, कि तुम स्वीकारोगे भी नहीं कि तुम्हें धनिया से क्या चाहिए था। तुम बोलोगे नहीं कुछ चाहिए नहीं होता है, वो एक बस यूं ही अकेलापन होता है, एक हमसफर चाहिए होता है जिससे हम अपने जज्बात बांट सकें। इस तरह की बहुत सी बकवास हमें रोज लिखी हुई आती है, कभी ईमेल पर आती है, कभी वीडियो पे कोई कमेंट करेगा। ये सब खूब होता है कि अरे आप क्या जानो प्रेम। आप तो कहते हो बार बार कि प्रेम माने सिर्फ सेक्स होता है। प्रेम माने होता है कि जिंदगी में कोई हो हमारी तन्हाइयों में हमसफर, हाँ, कंपेनियनशिप, सोलमेट, हाँ, साथी। मैं तो भाई एक बात पूछ रहा हूं झुन्नू से, जब तुझे कुछ नहीं चाहिए था तो नुन्नू कहां से आया। तुझे जो चाहिए था वो तूने जब बार बार पाया तो वहीं से फिर नुन्नू प्रकट हुआ आया। ठीक बोल रहा हूं। पर समाज ठीक वैसे जैसे हमको तमाम तरीके के विषय देता है, उसी तरह समाज हमें नैतिकता का ढक्कन भी देता है। बिल्कुल वैसे जैसे कानून कहता है, हाँ भाई, वहां देखा रहता है कि सरकारी भांग की दुकान, लाइसेंसी बियर की दुकान देखा है, और उसके थोड़े आगे लिखा होगा अरे शराब पीना बुरी बात है, और शराब पियोगे तो जो भी है पुलिस ले जाएगी या नर्क में सड़ोगे। ये कैसी बात है? अगर इतनी बुरी बात है तो वैसे ही सिगरेट के डब्बे पे वो कैंसर की शक्ल लगा देंगे, तो सिगरेट बिकने क्यों दे रहे हो? सिगरेट बेच के तुम टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हो। इतनी सिगरेट है, उसमें आपको क्या लगता है कि कागज या तंबाकू का दाम होता है? सारा का सारा दाम टैक्स का होता है। सरकार उसमें खूब टैक्स बनाती है सिगरेट पे। लेकिन वही सरकार आपको यह भी बताना चाह रही है कि, तो समाज ये करता है हमारे साथ। एक और तो वो हम में वासनाएं जागृत करता है, और दूसरी ओर उस पर नैतिकता का ढक्कन लगाता है कि जैसे प्रेशर कुकर को नीचे से आग दो और ऊपर से ढक्कन लगाओ, तो हम तो उबल जाते हैं भीतर पूरे तरह से, दबाव ही दबाव बढ़ जाता है। एक और तो हम में पुरुष को लेकर या स्त्री को लेकर के वासना जागृत करी जाती है फिल्मों, किस्से, कहानियों, समाज, शादी, विवाह, प्रपंच, इनके माध्यम से हम सब के भीतर वासना भड़काई जाती है। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन है? ब्रह्मचारी। और जो ये बोल दे कि मुझे तो जीवन में किसी पुरुष या स्त्री की जरूरत ही नहीं,
उससे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है? तो हम फंस जाते हैं। हम में वासना भी उबल रही होती है, और वासना माने सिर्फ दैहिक वासना नहीं होती, मानसिक इच्छाएं भी सारी, मैं उनको सबको वासना की श्रेणी में रख रहा हूं। भीतर हमारी इच्छाएं भी उबल रही होती हैं, लेकिन मुंह से हम स्वीकार भी नहीं कर पाते कि हमारे भीतर इतनी इच्छाएं हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो अपवित्र कहलाएंगे, स्वीकार करेंगे तो भोगी कहलाएंगे, हवसी कहलाएंगे। कोई जाकर के सीधे बोल दे कि मुझे पत्नी इसलिए चाहिए क्योंकि सेक्स करना है, तो दुनिया कहेगी छिच्छी। और अच्छा किसको माना जाता है? जो महापाखंडी हो, जो जाके बोल दे नहीं मुझे तो बस तन्हाइयों में एक हमसफर चाहिए। तन्हाइयों में हमसफर चाहिए तो लड़की काहे को चाहिए? दादाजी के साथ बैठ बेटा, दादाजी बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे, जाके उनका पांव दबा दे, 4 दिन के मेहमान हैं। दादाजी को भी बहुत तन्हाई जब से दादी जी गई हैं। ठीक, तो ये होता है। तो इस मारे हम कभी स्वीकार भी नहीं कर पाते कि मूल बात क्या है। मूल बात वही है, फिल्मी इच्छाएं, और कुछ नहीं, कुछ और नहीं है, फिल्मी इच्छाएं, जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सेक्स है। बुरा लग जाता है, खासतौर पे महिलाओं को मैं बोल दूं, कोई महिला बोले मुझे पुरुष चाहिए, मैं बोल दूं सेक्स के लिए चाहिए, तो बहुत बुरा मानती हैं। विदेश में उतना नहीं बुरा मानती, भारत में बहुत बुरा मानती है। उनको बोल दो कि भाई तुझे पुरुष सिर्फ सेक्स के लिए चाहिए, एकदम ऐसे हो जाएगी, बिफर जाएगी, आपने मुझे कैरेक्टर समझ रखा है। अभी ये सेक्स और कैरेक्टर का क्या संबंध है राम जाने, पर वही तुरंत यही बोलती है, मुझे क्या कैरेक्टरलेस समझ रखा। तो मैं कह रहा हूं बात सिर्फ ये इच्छा की नहीं होती कि शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख भी होते हैं 100 तरीके के, और वो सारे के सारे सुख प्राकृतिक नहीं, सामाजिक होते हैं। वो सुख ऐसा नहीं है कि समाज आपको नहीं बताता तो भी आपको प्रिय होते, वो सुख आपके मन में डाले गए हैं छवियों की तरह। उदाहरण के लिए 2 लोग समुद्र के तट पर, एक पुरुष और एक स्त्री समुद्र के तट पर विचरण कर रहे हैं, हाथ में हाथ लेकर के, और सामने सूर्यास्त हो रहा है और पीछे से फोटो खींची गई है, सैल्यूट आ रहा है एक। इसको हमारे सामने महासुख की तरह प्रस्तुत करा जाता है, और सुख की ये छवि हमारे छप जाती है कि मेरे जीवन में भी कोई होगा जिसके साथ मैं समुद्र तट पर, बीच पर ऐसे सूर्यास्त के समय चलूंगी। अब इसमें सेक्स कहीं नहीं है, पर एक छवि है, और वो छवि बहुत सुख देती है। और वो छवि अगर साकार ना हो पा रही हो तो आदमी बहुत कलपता है, फिर कहता है देखो मुझे जीवन में ये सुख तो मिला ही नहीं। और वो जोड़ा घूम रहा है बीच पर, वो देखो क्या अपना हाथ में हाथ डालकर मस्त हैं, और सनसेट हो रहा है, और मैं ही अकेली घूम रही हूं, मैं कैफे में अकेली बैठी हूं, मैं सिनेमा हॉल में अकेली बैठी हूं, वो देखो कपल बैठा हुआ है। ये सब आपको किसने सिखाया? एक दिन आप बच्ची थी, आपको ये सब नहीं पता था। ये सब छवियां हैं जो आपके भीतर डाली गई हैं। समाज ने आपको एक सामाजिक स्त्री बना दिया, मनुष्य नहीं रहने दिया। आप एक मनुष्य हैं, आप क्या करेंगी किसी के हाथ में हाथ डाल के, बताइए तो। और हाथ में हाथ डालना ही है तो दुनिया में बेचारे इतने कमजोर हैं, कितने तरीकों से उनकी सहायता करी जा सकती है। छोटे बच्चे हैं, वृद्ध भी हैं, पशु भी हैं, उनके हाथ में हाथ डालिए ना। न जाने कितने हैं जो आपके इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि वो बहुत असहाय हैं। पूरी प्रकृति का आज कितना क्षरण है, आप जानती हैं ना अच्छे से। आप जाकर के उनको अपने जीवन में क्यों नहीं लाती? आप कहती हैं एक प्रेजेंस चाहिए, तो जीवन को किसी बड़े उद्देश्य की प्रेजेंस क्यों नहीं देती? किसी पुरुष की प्रेजेंस ही क्यों चाहिए? इससे बड़ा दुश्मन किसी स्त्री का नहीं हो सकता। ये जो भाव है, आई नीड अ मैन इन माई लाइफ, यही वजह है कि जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, जो भी अर्थ रखा समाज ने ब्रह्मचर्य का, समाज ने ब्रह्मचर्य का जो अर्थ रखा वो भी बिल्कुल गलत है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात भी आई, सेलिबेसी की, तो उस दिशा में पुरुष ही ज्यादा गए। क्योंकि पुरुषों के लिए कम से कम एक ये कल्पना संभव थी कि स्त्री के बिना जिया जा सकता है। स्त्रियों को तो समाज ने ये कल्पना भी नहीं करने दी कि पुरुष के बिना जिया जा सकता है। तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, पुरुषों की अपेक्षा 1/10। स्त्री को यह अनुमति ही नहीं दी गई कि वो सोच भी पाए कि पुरुष के बिना जीवन हो सकता है। स्त्री को तो ऐसा कर दिया गया कि तुम्हारी जिंदगी में अगर पुरुष नहीं है तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही कहां है, तुम बर्बाद हो। और बीच में तो एक दौर ऐसा था कि तुम्हारे जीवन में अगर पुरुष नहीं है तो मरी जाओ ना। इसी को सती कहते हैं, क्योंकि बिना पुरुष के जीना तो वैसे भी व्यर्थ है। तो अब जब पुरुष चला गया तुम ही मर जाओ। तो अब बिल्कुल स्थूल तरीके से स्त्रियां सती तो नहीं होती,
पर फिर भी वो जो सतीत्व का भाव है वो मन से नहीं निकल रहा कि अगर पुरुष नहीं है तो मैं क्यों हूं। हाय जिंदगी कितनी सूनी है, बेरौनक है, वीरान है, शमशान है। कैसे? जीवन में इतना कुछ है करने को, देखने को, 4 दिन की जिंदगी है, समय वैसे ही इतना कम है, उसको किसी सार्थक उद्देश्य में डालिए ना। क्या करेंगे किसी इंसान के पीछे भाग भाग के, लिपट के? क्या करना है? क्या करोगे आप बताओ तो? 35 साल के तो हो गए, अब क्या करोगे? और आप, और बहुत अगर लग ही रहा है कि एक काया जीवन में होनी चाहिए, तो मैंने कहा कौहक ना, उसको ले आके कमरे में खड़ा कर लीजिए कि जे रहा मेरा साधो, ऐसा पुरुष हमारा एकदम बिल्कुल वो पुरुषार्थी है, सोता ही नहीं, खड़ा रहता है, वो भी तन के, दिन रात कर्तव्य निभाता है अपना। ऐसा पुरुष किसी और को मिलेगा? ऐसी आप सौभाग्यशालिनी है। मैं बार बार पूछा करता हूं अपनी भाषा में, जोड़ीबाजी के लिए पैदा हुए हो, ये तुम्हें किसने सिखाया? जोड़ी में जूते पाए जाते हैं, तुम्हें किसने सिखाया कि बिना जोड़ा बनाए जीवन नहीं सार्थक होगा? ये तुम्हें किसने सिखाया? पर तुम मानते ही नहीं। यहां तक कर दिया कि हमने अपने ऊंचे से ऊंचे नामों को भी जोड़े में स्थापित कर दिया, हमने उनके जोड़े बना दिए। तो फिर कबीर साहब हमारे गाते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। तीर्थ में, मंदिर में मूरत बन बैठी, तीर्थ में भई पानी। हरि के भवन भवानी और शिव के यहां शिवानी। उन्होंने कहा ये जो तुमने शिव और परमात्मा के भी जोड़े बना दिए हैं ना, ये माया ही है, माया महाठगिनी हम जानी, कि तुम जोड़ेबाजी के बिना मानते ही नहीं हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमारे उच्चतम संत हुए उन्होंने ये बात बोली है कि तुम अपने अवतारों को भी बिना जोड़े के जीने नहीं देते। जहां जोड़ा कुछ भी नहीं होगा वहां भी तुम जोड़ा उठा लाओगे, बना लोगे, कल्पना कर लोगे, कुछ बैठा दोगे। तो छोटी सी बच्ची होती है तभी से उसके मन में बात आ जाती है। वो मंदिर में भी जाती है तो जोड़ा देखती है, वो सिनेमा हॉल में भी जाती है तो बताओ मंदिर और सिनेमा हॉल में क्या अंतर हुआ? दोनों ही जगह उसे क्या दिखाई दिए? जोड़े। अब वो क्या करे? घर में भी क्या देख रही है? जोड़ा। बगल में भी क्या देख रही है? जोड़ा। वो जहां जाए उसको जोड़े ही जोड़े दिख रहे हैं। जो उच्चतम जगह है हमारी मंदिर, वहां भी जब जोड़ा दिखने लगा तो वो अब छोटी बच्ची के लिए अब कोई आशा नहीं बची। वो कहती है माने जोड़ा ही सत्य है और मुझे अगर फिर जोड़ा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हूं। मेरा बड़ा बड़ा धर्मपरायण ब्राह्मण घर था बचपन से, तो वहां सब देवी देवताओं का रहे और मैं बहुत छोटा था, 4 साल का था। मेरी निष्ठा सबसे ज्यादा हनुमान जी में। किसी को समझना है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे हनुमान जी क्यों प्रिय है। और मैं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ूं, मैं 4 साल का था तब से पढ़ता था, कम से कम 4-5 साल मैंने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ी है। एकदम छोटा हूं, बैठा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि हनुमान जी में शायद जो बात मुझे पसंद आती थी वो ये थी कि वो ये जितना हमें दिखाई दिया था कि अकेले, बाद में तो पता चला कि नहीं, वहां भी हमने कुछ जोड़ा बनाया है। पर जितना उस छोटे बच्चे की बुद्धि में आया था उतना ही आया था कि ये है। इतना स्पष्ट नहीं था तब, पर ये मुझे ठीक लगता। एक तो अच्छा लगे कि और उनकी गदा, हीमैन का जमाना था, लेकिन इस गदा से तो हीमैन को भी मारे तो साफ हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगे मुझे। निस्वार्थी, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, कुछ कर भी रहे हैं तो राम के लिए कर रहे हैं। और हम इतने पर भी नहीं रुके कि हम बस जोड़ा बनवा दें, फिर हम वहां पूरा कुनबा खड़ा करते हैं, देखा है?
वाल्मीकि रामायण में बहुत लोगों का मानना है कि उत्तरकांड जोड़ा गया है, और उत्तरकांड में क्या है? हम में चैन ही नहीं मिलता जब तक हम पूरा कुनबा न खड़ा कर दें। अब देखिए उदासी, देखिए कैसे छाई हुई है चेहरे पे। आपको मैंने इतना अच्छा उपाय बता दिया है, बढ़िया आपको कौहकना दिया, उसकी वफादारी अनंत है। मजाल है कि वो आपकी आज्ञा के बिना 1 इंच भी हिले। ऐसा पुरुष तो किसी भी स्त्री का सपना होता है ना। मैं कहूंगी चल तो चलेगा, मैं कहूंगी रुक तो रुकेगा, मैं कहूंगी खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा, बैठ जा। ऐसा दिया आपको पुरुष, कौहकना। अब क्या उदासी है बताओ? हाँ, ये टेडी बियर रख लो। बहुत सारी लड़कियां होती हैं छोटे से ही उनको टेडी बियर के साथ सोती हैं। टेडी बियर। ये सारी बातें अध्यात्म के विरुद्ध जाती हैं। अपनी निजता को पाओ। प्रेम दूसरे से चिपकने में नहीं है। जो दूसरे से चिपक रहा है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता, वो हिंसा है। दूसरे से चिपकना, दूसरे से आसक्ति, दूसरे पर निर्भर हो जाना या दूसरे को अपने ऊपर निर्भर बना लेना, ये सब हिंसा के रूप हैं। अपने आप में संपूर्ण रहिए, अपने आप में पर्याप्त रहिए। उसके बाद जो रिश्ता बनता है उस रिश्ते में प्रेम की खुशबू, उस रिश्ते में हिंसा नहीं होती, उस रिश्ते में सबकी भलाई होती है। मैं तो सोच रहा था और बोलूं, देखो इन्होंने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। अभी कुछ महीनों से मैं भी थोड़ा तनाव से गुजरा हूँ। मैं थोड़ा आसक्त हो गया था कि अपना उम्मीद, जो आगे वाले से जो उम्मीद रहती है वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि चोली जार बोलते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और मैं जो देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा। मैं, मेरे जैसे बहुत है। मैं जैसा अभी स्विमिंग क्लास जाता हूँ, उसमें भी जो कोचिंग लगाए हो, उसमें जो कोच है वो ज़्यादा, मैं पैसे दे के भी उनको एज ए कोच लगाया हूँ, फिर भी मुझ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लड़कियाँ रहती है उनके पास बराबर चले जाएंगे, या बिना वो पूछ भी नहीं रहे फिर भी उनको जानबूझ के उनको गाइडेंस मिलेगा, सब मिलेगा, और हम अलग ही बैठ जाए। मैं अलग ही हूँ, जिन्हें पैसे दे के भी हमने लगाया। या आप जिम में भी जाओ, वहाँ पे भी सेम है। आप उनको, अपना जो पर्सनल ट्रेनर भी है, वो फिर भी आप रुकिए ऐसा बोल के फट से चला जाएगा वो। कोई वुमन है या लेडीज है उसके पास, उसको जानबूझ के कहीं उसके अंगों को हाथ लगाएगा, या जो भी आपत्तिजनक ऐसे कुछ हाथ वाथ लगाना। ये मैंने देखा कि ये सब, ये ऐसा हमें भी लगता है, हमें भी, मुझे भी कुछ कहीं ना कहीं वो कामना है कि मैं भी ऐसे कुछ हाथ लगाऊं। मुझे भी कहीं कहीं ना कहीं ये इच्छा उठती है, तो मतलब ये भी मेरे जैसी ही है। अभी तक क्या, यानी मुझे ये क्या खत्म होंगी, या इसका कुछ इलाज है दूसरा, ये समझ में नहीं आ रहा। इलाज ये है कि ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ, 20 मिनट दौड़ो और अपने लिए वहाँ पे टारगेट सेट करके रखो कि 5 किलोमीटर दौड़ना है और 500 किलो कैलोरी जलानी है। जब हफर हफर करोगे तो लड़की खुद ही नहीं याद आएगी। ये तो तभी कर सकते हो जब जिम में नाकारा वेले घूम रहे हो, तभी लड़कियों को देखोगे। जिम में घूमने जाते हो, जो शोल्डर प्रेस मार रहा हो, लेग प्रेस कर रहा है, चेस्ट प्रेस ले रहा है, छाती पे 50 किलो जिसने वजन ले रखा है, उसको लड़की का अंग कहाँ से दिखाई देगा? या दिखाई देगा? ये तो उसी को दिखाई देगा जो वो खड़ा हो गया है और वैसे ऐसे बस अपना कर रहा है। मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करते हुए वो लड़कियों को देख रहा है।
जिम में काहे के लिए जाते हो? बात सार्थक उद्देश्य की होती है ना जीवन में। जिम जाने का उद्देश्य क्या होता है? जिमिंग करना। तो जिमिंग करो ना, उसमें लड़की कहां से आ गई? स्विमिंग करो ना, उसमें लड़की कहां से आ गई? और स्विमिंग करते हुए लड़की को देखो, डूब जाओगे। ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, आप तो जिम जाते हो, भागे होगे ट्रेडमिल पे, सांस फूल रही है, और जब भी किसी ने कभी टाइम सेट किया हो कि इतने मिनट भागना है, तो वो अच्छे से जानता है मैं क्या बात बोल रहा हूं। और टाइम हमेशा अपनी सामर्थ्य से थोड़े आगे का ही सेट किया जाता है ना, कि कोई 10 मिनट दौड़ता है तो कहता है मैं आज 12 मिनट का सेट करूंगा। और छठे सातवें मिनट के बाद से, अगर स्पीड अच्छी रखी है, छठे सातवें मिनट के बाद से दुर्दशा होनी शुरू होती है कि आप गिन रहे होते हो कि समय बीते। जो 12 मिनट वाले होते हैं वो 15 मिनट सेट करते हैं, 15 मिनट वाले 20 मिनट सेट करते हैं। ये सब करा है कि नहीं करा है? और उसमें तो आदमी के दिमाग में बस एक चीज घूम रही होती है, समय, स्पीड, कैलोरी, जो भी आपने सेट करा है। यही जीवन जीने का सूत्र है। सारा ध्यान किस पर लगा दो? काम पर लगा दो। जिस काम के लिए विवेकानंद कहते थे वर्ल्ड जिम, वो कहते थे दुनिया ही एक जिम है जहां तुम आए हो अपनी मांसपेशियां मजबूत करने, कष्ट सह सह करके। कहते थे यहां हर चीज एक कष्ट का स्रोत है। जिम में ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें कष्ट नहीं देता। जिम में एक एक जो चीज रखी हुई है वो तुम्हें कष्ट देने के लिए ही रखी हुई है। कहते थे वर्ल्ड एक जिम है जहां तुम आए हो कष्ट सह सह करके बाजू बनाने। लड़की देखने थोड़ी आए हो वहां पे। तो लड़की देखोगे तो बाजू कहां से बनेगा? हाँ, लड़की का बाजू बन जाएगा, वो तुम्हें नहीं देख रही है। वो अपना वजन उठा रही है, तुम उसको देखो। कुछ दिनों में उसका बाजू इतना मजबूत हो जाएगा कि थप्पड़ मार देगी, फिर अपना सा मुंह लेके हम घूमेंगे। यही होता है दुनिया में। जो अपने काम पे ध्यान देते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जो काम पे ध्यान नहीं देते वो वैसे ही पीछे छूट जाते हैं। ट्रेनर भी ऐसा अपना धंधा गंवाएगा, क्योंकि जिम में ज्यादा तो लड़के ही जाते हैं। मान लो लड़के लड़कियां बराबर भी जा रहे हैं, पर अगर ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई, सब देखने लग गए कि ये साहब एक वर्ग पर ज्यादा ध्यान देता है, एक लिंग पर ज्यादा ध्यान देता है, तो ऐसे ट्रेनर को कोई हायर करेगा? आपको किसी दूसरे ट्रेनर का विकल्प मिलेगा, आप उधर चले जाओगे ना, कहोगे ये तो लड़कियों पर ध्यान देता है, हम पे ध्यान ही नहीं देता, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है इसके साथ। तो ऐसे ट्रेनर का भी धंधा डूबेगा, ऐसे स्विमिंग कोच का भी धंधा डूबेगा। उनको डूबने दो, आप क्यों डूब रहे हो? इसमें कोई नाइंसाफी की बात थोड़ी है कि मेरा कोच लड़कियों पे ध्यान देता है, मुझ पे नहीं देता। ऐसे कोच का धंधा चलना नहीं है। कितने दिन चलेगा ऐसे का धंधा? और ऐसा कोच जो वासना के कारण लड़कियों पे ध्यान देता हो, इसका स्कैंडल जरूर फूटेगा किसी ना किसी दिन। आए दिन फूटते रहते हैं। कोई ना कोई लड़की होगी जो जरूर शोर मचाएगी, और उससे वो पूरा जिम बंद हो जाएगा कि ये ट्रेनर है और ये लड़कियों को ट्रेनिंग के बहाने परेशान करता है। जिम ही बंद होगा। इसमें आप क्यों अपने आप को फंसा रहे हो? आप वो करो ना जो आपको करना है। ये वर्ल्ड जिम है जहां आए हो आप अपनी मांसपेशियां बनाने। कौन सी मांसपेशियां? मुक्ति की मांसपेशियां, जिनसे आपके बंधन टूटेंगे। आपको क्या करना है और बातों में सोच के? मेरे ऑफिस में गॉसिप होती है, तुम्हें पता ही क्यों है? तुम ऑफिस क्या करने गए हो? काम करने गए हो ना। अगर तुम अपने काम में तल्लीन होते, डूबे होते, तन्मय होते, तो तुम्हें उस गॉसिप का पता भी नहीं लगता। तुम्हें पता लग रहा है, इसका मतलब भी यही है कि तुम खुद बहुत आतुर हो रहे हो उस गॉसिप में शरीक होने को। नहीं तो पता ही क्यों है इन बातों का? हो रहा होगा, हमें क्या पता। मैं इतना ज्यादा इस ट्रेडमिल में जूझ गया हूं कि मेरे दाएं बाएं क्या हो रहा है मुझे क्या पता। और अब तो ट्रेडमिल आती है, उनमें सामने स्क्रीन लगी होती है, कान में ऐसे तुम दो अपने लगा लो, कुछ सुनना है तो सुन लो, सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि बाकी जगह बातें क्या हो रही हैं। आगे स्क्रीन है, उसमें जो देखना है 15 मिनट 20 मिनट के लिए वो देखने को लगा लो। मतलब क्या है? इसे संगति कहते हैं। तुम चुनो ना तुम्हारी संगति क्या होगी। ट्रेडमिल का मतलब है अपने आप को कर्म में पूरी तरह से झोंक देना, और सामने स्क्रीन है और यहां पर ईयर प्लग्स हैं। इसका क्या मतलब है? अपनी संगति में विवेक से फैसला करना। मुझे सब सुनना ही नहीं इधर उधर का। मैं तय करूंगा कि ये मेरी इंद्रियां क्या सुनेंगी और ये मेरी इंद्रियां क्या देखेंगी।
तो वर्ल्ड जिम है, तुम अपनी ट्रेडमिल चुनो और अपने आप को वहाँ आहुति की तरह झोंक दो। तुम्हें इधर उधर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन लड़की, कौन ट्रेनर, दुनिया जहान का बवाल। यहाँ तो प्रपंच चारों ओर, जितना देखोगे उतना फंसोगे। तुम अपने काम पे ध्यान दो। और सर एक बात है, जैसे जो मेरे कुछ परिचय के फीमेल्स है उनको मैंने आपकी किताबें दी, और अभी जैसा ये फेप का जो फ्री वाला गीता सेशन था वो भी रजिस्टर करवाया, लेकिन वो उनका ऐसा कहना है कि ये सब चीज़ें व्यवहारिक नहीं है, या ज़्यादातर व्यवहारिक है रेस्टोरेंट जाना, रिजॉर्ट जाना या घूमने जाना। तो मैं भी जाता हूँ। इसमें व्यवहारिक अव्यवहारिक की क्या बात है? किताबें देना, उनके यानी फूल देना, जैसे बोलते हैं ना, एक मैंने कुछ सुना था कि जो आपका हितचिंतक होगा, आपका ही वीडियो था, वो आपको फूल की जगह, गुलाब की जगह बुक्स देंगे। तो वो सब चीज़ें उनको समझ में नहीं समझ में आती तो आप क्यों परेशान हो? एक मशीन काम नहीं कर रही है, दूसरी मशीन पे काम करो। या ये बोलोगे कि इस जिम की ये मशीन काम नहीं करती तो नहीं करूँगा। आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, आपको लेग्स की करनी है, वो एक नहीं 4 मशीनों पे 4 अलग अलग तरीके से हो सकती है, आप कर लो। और कई बार तो जब कोई मशीन नहीं होती है, आप घर में हो, तो भी हो जाता है। फ्री वेट ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन सर अगर वो मशीन परमानेंट चिपक गई है आपके साथ तो आप कुछ नहीं चिपकता। आज क्या समझाया है? ये इन्होंने कौन सी बात कर दी? ये इन्होंने बात कौन सी करी अभी? बाल वैराग्य वाली बात करी है कि बाहर वाले ने आके पकड़ लिया है, कोई नहीं चिपकता, तुम चिपकते हो। ये ऐसी सी बात है। अरे मैं क्या करूं, ट्रेडमिल मुझे दौड़ा रही है। मैं क्या करूं, ये ट्रेडमिल मुझे दौड़ा रही है। अच्छा, बटन किसके हाथ में है? ट्रेडमिल का बटन तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारा बटन ट्रेडमिल के हाथ में है? ट्रेडमिल का बटन हमारे हाथ। हाँ तो दबाओ ना। ट्रेडमिल ने क्या किया है? जो करा है तुमने करा है, क्योंकि एकमेव कर्ता अहंकार होता है। जगत कर्ता नहीं होता, अहंकार कर्ता होता है। आपने एक बात बोली थी, विवाह जो लीगली भी चिपक जाता है आदमी, वो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो सभी कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। लीगली बोला तो, मुश्किल तो सभी कुछ है। ये गली की वो गली, लीगली की इलीगली, सब। क्या लीगली, क्या बोल रहे हो? विवाह कर लिया है? गलत विवाह। तो वो जानो, तो मैं नहीं जानता। यहाँ बोल रहे हैं गलत विवाह कर लिया है, घर जाके कहेंगे गलत गुरु कर लिया है। अभी तुम, ये तो, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाय। पीर पैगंबर औलिया, जीनी सबको खाए रे साधो, जीनी सबको खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधु, माया कोई न खाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश।
जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। विश्वास ना और जिकर, जन्म गवाया बार। विश्वास ना और जिकर, जन्म गवाया बार। अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सोए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयवीर है। मैं यहाँ पे रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ और एम्स पटना में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। और ये मेरा दूसरा इसी महीने में जुड़ा हूँ गीता सत्र से। और इसके पहले यूट्यूब के माध्यम से मैं पिछले 2 सालों से ऐसे रैंडमली आचार्य जी को सुन रहा हूँ। तो आज का जो सत्र है उसकी जो मेरी सीख है बेसिकली वो यही है कि ध्येय जो है वो मुक्ति है, साधन उसका आत्मज्ञान है और उत्पाद जो है उसका वह निष्काम करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अक्षर का जो महत्वपूर्ण है कि पूर्ण समर्पण है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट आज की सीख में मुझे लगा। और 2 और बातें हैं कि जिसको सत्य की सुगंध मिल जाती है वो जगत की दुर्गंध से सामंजस्य नहीं बिठा सकता। और लास्ट में है कि अगर कमरे में भगवान गीता रखी है तो फिर कैसा अकेलेपन, यानी कि जो उसको आचार्य ने से बाद में कहा था कि गीता ही कृष्ण है, सगुण कृष्ण के रूप में हम उसको ले सकते हैं। और काव्यात्मक जो हमारी ये जो पिछले उसकी पंक्तियां हैं कि वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो।